हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कार्बन साइकिल के बारे में। इससे पीछे के वीडियोस में हमने वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल कर चुके हैं। तो देखिए कार्बन साइकिल, कार्बन भी क्या है, एक एलिमेंट है जो कि नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको पता है कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03 से 0.04% प्रेजेंट होता है। देखिए 0.03 to 0.04% कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की फॉर्म में इतना कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन साइकिल करती क्या है, इस कार्बन जो एलिमेंट है उसको मेंटेन रखने का काम करती है। कार्बन साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ एलिमेंट कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर इतना ही कार्बन बना रहे, इसको मेंटेन करने का काम करती है कार्बन साइकिल। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कार्बोनेट्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट सोल्ट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, मिनरल्स की फॉर्म में। तो ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और क्या है, सभी को पता है कार्बन कितना ज़रूरी चीज़ है। अपने हर एक जो बेसिक एलिमेंट है उसके अंदर कार्बन आता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है, फैट के अंदर, प्रोटीन के अंदर, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मतलब जो हमारे बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट है। क्या करना है, कार्बन साइकिल कीप्स द लेवल ऑफ CO2 कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका मेन काम है कि जो CO2 का लेवल जो है, जो स्तर है वातावरण के अंदर, उसको एक जगह बना करके रखना है, ना उससे कम होने देना है ना उससे ज़्यादा होने देना है। द कार्बन साइकिल स्टार्ट इन प्लांट्स। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, देखिए हम डायग्राम भी लास्ट में देखेंगे। तो ये प्लांट्स के अंदर स्टार्ट होती है। तो देखिए प्लांट क्या करते हैं, सभी को पता है CO2 का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो देखिए प्लांट यूज CO2 इन एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल सा याद रखना, प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को यूज करेंगे और अपना फूड बनाएंगे, यानी ग्लूकोज बनाएंगे। प्लांट एंड एनिमल ब्रेक दीज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी एंड रिलीज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। तो ये जो उसका ग्लूकोज बना उसको ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वहाँ से उसको CO2 को बाहर निकालेंगे। जब सभी को पता है प्लांट सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो वो सांस के दौरान तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं CO2, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं और CO2 को वो ले रहे हैं। तो दो प्रोसेस अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है। रेस्पिरेशन के अंदर सबको पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन में सांस लेना है तो ऑक्सीजन को लेते हैं हम और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट क्या करता है, हमें पता है भाई, CO2 को तो वो लेता है और ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो दोनों अलग अलग समय पर हो रहे हैं। स्टेप 2 देखिए, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई फंजाई बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड रिमेन्स दिस रिलीज कार्बन इन द रिमेन्स एज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है, जब प्लांट CO2 तो छोड़ ही रहा है, जब वो जिंदा है, जब वो मर जाता है या एनिमल मर जाता है, उस दौरान जो डिकम्पोजर्स हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई जो उसको सड़ा गला के मिट्टी के अंदर मिलाने का काम करेंगे, उस दौरान भी वहाँ पर जब वो डिकम्पोजिशन करते हैं तो भी CO2 को बाहर छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में। तो एक वहाँ से निकली है। स्टेप 3 देखिए, सम ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गेट बरीड अंडर द अर्थ under the certain temperature pressure get transformed into fossil fuels like coal and petroleum। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि भाई कोल और पेट्रोलियम कैसे बना है। तो बहुत लाखों सालों पहले क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे या एनिमल्स हैं वो दब गए और कुछ प्रेशर के अंदर या फिर कुछ टेम्परेचर उसको मिला और उस दौरान वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब उन्हीं से ये कच्चा तेल बन गया मान लो, और उसी से आगे जा कर के कोयला या फिर पेट्रोल बनता है। और अब देखिए कोयला पेट्रोल निकल चुका है, बाहर निकलने के बाद जब वो हम गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल को, तो वहाँ से वो एटमॉस्फेयर में CO2 को छोड़ता है। तो देखिए यही चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए प्लांट ने क्या किया, उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को यूज किया। CO2 को यूज किया तो क्या हुआ, अब डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने भी क्या किया, CO2 जो भी मर गए हैं उन्होंने क्या किया, इसे CO2 को जो नीचे
गल सड़ चुके हैं उसको, और उसको डिकम्पोज किया और CO2 को निकाला, वो CO2 यहाँ से निकल रही है। उसके बाद क्या क्या प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उससे भी CO2 बाहर निकली। इसके साथ साथ जो एनिमल भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं उससे CO2 बाहर निकली। उसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्री है वहाँ से CO2 बाहर निकली। बाहर निकल तो रही है लेकिन उस CO2 को ले कौन रहा है? अभी प्लांट ही तो ले रहे हैं ना। प्लांट ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है दिन में, तो इसीलिए क्या कहते हैं हम, दिन में CO2 बहुत ज़्यादा लेता है प्लांट, और रात में हम कहते हैं CO2 छोड़ता है। तो क्यों? रात में फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होती है, तो लाइट नहीं है तो उसके अंदर वो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी तो CO2 नहीं लेगा, वो CO2 नहीं लेगा। तो क्या करेगा वो? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन तो पर वो करेगा। रात में फोटोसिंथेसिस बहुत कम होती है, ना के बराबर डार्क रिएक्शन होती है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ डार्क रिएक्शन होती है, और डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ता प्लांट। मतलब दिन में ही प्लांट ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, लेकिन प्लांट रात में रेस्पिरेशन तो करता है। तो रेस्पिरेशन करता है तो मतलब वो ऑक्सीजन तो लेगा और CO2 को बाहर छोड़ेगा, तो मतलब रात को CO2 बाहर ज़्यादा छोड़ रहा है। अब देखिए, रेस्पिरेशन तो वो करता ही है, तो हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन में CO2 बाहर छोड़ता है, तो इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा CO2 होती है। क्यों? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं निकल रही है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में हो रही है लेकिन वो डार्क रिएक्शन होती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो हम कहेंगे पानी जब टूटता है तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। ये आगे डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा आपका फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ समझिए, CO2 किसने लिया एटमॉस्फेयर से? प्लांट ने लिया। प्लांट ने उस CO2 को छोड़ दिया वापस रेस्पिरेशन के दौरान। इसके साथ साथ जब वो मर जाता है तो उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म वगैरह डेड डिके हो गए उससे भी CO2 निकली। जो हम सांस लेते हैं उससे CO2 निकली। कोल पेट्रोलियम जलता है उससे CO2 निकली, और वो वापस एटमॉस्फेयर में चलेगी। अब एटमॉस्फेयर से वापस कौन लेगा? फिर प्लांट लेगा। तो एक साइकिल बनी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं।